हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज कक्षा 7 का अध्याय 1 कहाँ कब और कैसे। ऐसे पहले जो वीडियो नहीं देखे हैं और प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वह NCERT SCERT सभी का लॉन्ग वीडियो शॉर्ट वीडियो सभी डाला हुआ, वहाँ प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ऐसे लगभग बाहर में हर एक एग्ज़ाम में जितना भी एग्ज़ाम हो, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, चाहे स्टेट हो चाहे इसमें सीटेट का भी जो भी आप लिए पेपर 2 लिए उसका जो है सामाजिक विज्ञान एक भी बाहर नहीं जाएगा। यह BPSC हो या बिहार दुर्गा हो, बिहार पुलिस हो या टीचर अध्यापक हो, यह लगभग सभी के लिए मान्य क्वेश्चन है, क्योंकि यह सिर्फ NCERT और SCERT का क्वेश्चन लिया गया है। चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज जो भी दोस्तों अपने मम्मी पापा से प्यार करते हुए हैं, DKH क्लासेस को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिए। अब भागिए नहीं, वीडियो अंत तक बने रहिए। कहाँ कब और कैसे। 16 सदी के आरंभ में किसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था? बाबर। 16वीं सदी के आरंभ में किसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था? बाबर ने। इसका PDF लेना चाहते लोग, नंबर दिया वहाँ मैसेज करें, आप प्राप्त कर सकते हैं। एक विशेष प्रकार का फारसी इतिहास है तारीख उल हिंद। तारीख उल हिंद। खाली वीडियो का स्क्रीनशॉट भी भेज दीजिएगा जिसका PDF चाहिए। किन लोगों के द्वारा भारत में एक नए धर्म का आगमन हुआ था? अरब के। किन लोगों के द्वारा भारत में एक नए धर्म का आगमन हुआ था? अरब के लोगों को। भारत के कागज का प्रयोग किस शताब्दी के आसपास हुआ था? 13वीं शताब्दी में। राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास। भक्ति संत दरिया साहब बिहार से। भक्ति संत दरिया साहब बिहार से। तबकात ए नासिरी मिनहाज उस सिराज। तबकात ए नासिरी मिनहाज उस सिराज। शेर शाह का मकबरा सासाराम। मान सिंह बैकरपुर का शिव मंदिर। राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास। भक्ति संत दरिया साहब बिहार से। तबकात ए नासिरी मिनहाज उस सिराज। शेर शाह का मकबरा सासाराम और मान सिंह बैरकपुर का शिव मंदिर संबंधित है। अध्याय 2 नए राज्य एवं राजाओं का उदय। सोमनाथ या गुजरात, सोमनाथी गुजरात में। पाल वंश बंगाल बिहार। पाल वंश बंगाल बिहार। गोपाल लोगों द्वारा चयनित शासक। गोपाल लोगों द्वारा चयनित शासक। कनौज त्रिपक्षीय संघर्ष राष्ट्रकूट प्रतिहार। कनौज त्रिपक्षीय संघर्ष राष्ट्रकूट प्रतिहार। मध्य भारत गुर्जर प्रतिहार। मध्य भारत गुर्जर प्रतिहार। अध्याय 3 तुर्क अफगान शासक। ये दोस्तों मिलान करने वाला है, देख लीजिएगा जा करके, सेम मिलेगा। टोटल एक क्वेश्चन पूछा गया, आप बुक निकाल कर देख सकते हैं। अध्याय 3 तुर्क अफगान शासक निकाल देख लीजिएगा, यह कक्षा 7 का है। प्रारंभिक तुर्क वंश कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश खिजर खान। सैयद वंश खिजर खान। लोधी वंश संस्थापक बहलोद लोधी। प्रारंभिक तुर्क वंश संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश संस्थापन गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश संस्थापन खिजर खान। लोधी वंश के बहलोद लोधी। हमको लगता है पूरा वीडियो देखेंगे ना तो सभी क्वेश्चन रटा गया होगा। अध्याय 4 मुगल साम्राज्य। ये भी तो सब मिलान है। मनसब क्या था? यह पद था। बैरम खान यह अकबर के सेनापति था। बैरम खान कौन था? अकबर सेनापति। सूबेदार गवर्नर को कहा जाता था। जहांगीर न्यायिक जंजीर के लिए जाना जाता है जहांगीर को। महाराणा प्रताप चित्तौड़। पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच और कब हुई थी? यह बाबर और इब्राहिम लोधी बीच हुआ था और 1526 हुआ था। यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का घोतक था तो सवार उसके किस बल को दिखाता था? सैन्य बल। यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का घोतक था तो सवार उसके किस बल को दिखाता था? सैन्य बल। शेर शाह ने बड़ी संख्या में निर्माण करवाया था सरायों का। शेर शाह ने बड़ी संख्या में निर्माण कराया था सरायों का। अकबर दरबारी इतिहासकार कौन था? अबुल फजल। अकबर का दरबारी इतिहासकार अबुल फजल था। पुस्तक अकबरनामा। अध्याय मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक अकबर माना जाता है। मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक अकबर को माना जाता है। अध्याय 5 दोस्तों प्रतीक के रूप में वास्तुकला किले एवं धार्मिक स्थल। प्रतीक रूप में वास्तुकला किले एवं धार्मिक स्थल।
क्वेश्चन 1, मध्यकाल में मंदिर निर्माण की शैली मौजूद थी, कौन कौन? 3 थी, नागर, द्रविड़ और बेसर शैली। मध्यकाल में मंदिर निर्माण की शैली कौन कौन मौजूद थी? 3 गो थी, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली थी। नागर नॉर्थ, द्रविड़ साउथ। बिहार में नागर शैली में बने मंदिरों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? देव का सूर्य मंदिर। बिहार में नागर शैली में बने मंदिरों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? देव का सूर्य मंदिर। मुसलमानों द्वारा बिहार में बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन था? मनेर में स्थित मकबरा। मुसलमानों द्वारा बिहार में बनाए गए सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन था? मनेर में स्थित मकबरा है। मुगल कालीन स्थापत्य कला अपने चरम पर कब पहुंचा? शाहजहां के काल में। मुगल कालीन स्थापत्य कला अपने चरम पर कब पहुंचा? शाहजहां काल में। शाहजहां ने लाल किले का निर्माण किस वर्ष किया था? 1638 में। शाहजहां ने लाल किले का निर्माण कब करवाया था? 1638 में। द्रविड़ शैली प्रचलित है दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण के लिए। द्रविड़ शैली किस लिए प्रसिद्ध है? दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण के लिए। एक दूसरे मिलान करने वाला था। द्रविड़ शैली प्रचलित दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण के लिए। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थित है। मुगलकालीन वास्तुकला किसके शासनकाल में चरम विकास पर था? शाहजहां। मुगलकालीन वास्तुकला किसके शासनकाल में चरम विकास पर था? शाहजहां। सल्तनत काल और मुगल काल में वास्तुकला के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है शेरशाह। सल्तनत काल और मुगल काल के वास्तुकला के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है शेरशाह मकबरा। बिहार में मुस्लिम उपासना स्थल निर्माण का प्रथम उदाहरण है बेगू हजाम मस्जिद। बिहार में मुस्लिम उपासना स्थल निर्माण का प्रथम उदाहरण है बेगू हजाम मस्जिद। अध्याय 6, शहर व्यापारी एवं कारीगर। अध्याय 6, शहर व्यापारी एवं कारीगर। मंदिर नगर तिरुपति। तीर्थस्थल पुष्कर। प्रशासनिक नगर दिल्ली। बंदरगाह नगर गोवा। वाणिज्य नगर पटना। अध्याय 7, सामाजिक सांस्कृतिक विकास। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ। बद्री का आश्रम उत्तराखंड उत्तर में। सेंगरी तमिलनाडु दक्षिण में। पुरी उड़ीसा पूरब में। द्वारिका गुजरात पश्चिम में। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ। बद्री का आश्रम उत्तराखंड उत्तर में। श्रृंगेरी तमिलनाडु दक्षिण में। पुरी उड़ीसा पूरब में और द्वारिका गुजरात पश्चिम में है। सिंध विजय किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। सिंध विजय किसने की? फिरोज शाह तुगलक। महमूद गजनी के साथ कौन सा विद्वान भारत आया था? या अलबरूनी ने। भारत में कुर्ता पैजामा का प्रचलन किनके आगमन से हुआ था? या मुसलमान के। अलवार और नैनार कहाँ के भक्ति संत? या दक्षिण भारत के संत। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? यह अजमेर। मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह अजमेर में है। निजामुद्दीन औलिया कहाँ का है? दिल्ली का। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली का शासक है। दोस्तों मिलान कर बाद देखिएगा आप SRT बुक निकाल करके अध्याय 8 में। अध्याय 8 के जैसे चैप्टर खत्म होगा उसी पेज में। निजामुद्दीन औलिया कहाँ का था? दिल्ली की। शंकर देव असम की। नानदेव या पंजाब की। एकनाथ महाराष्ट्र। मीराबाई राजस्थान और संत दरिया साहब बिहार की है। अध्याय 8, क्षेत्रीय संस्कृतियों का उत्कर्ष। उर्दू की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई थी? या 11वीं शताब्दी। उर्दू का शाब्दिक अर्थ क्या है? शिविर। ईरानी सिंधु को क्या कहते हैं? हिंदू। अकबर के नवरत्न में कौन थे? तानसेन थे। तुलसीदास ने किस ग्रंथ की रचना की? रामचरितमानस। उर्दू की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई थी? 11वीं। उर्दू का शाब्दिक अर्थ क्या है? शिविर। ईरानी सिंधु को क्या कहते थे? हिंदू। अकबर के नवरत्न में कौन थे? तानसेन। और तुलसीदास ने किस ग्रंथ की रचना की थी? रामचरितमानस। अध्याय 9, 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचनाएं। मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य में कौन राज्य आता था? अवध। मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य में कौन राज्य आता था? अवध। बंगाल में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की? मुर्शिद कुली खान ने। बंगाल में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की? मुर्शिद कुली खान।
सिखों के एक शक्तिशाली राजनीतिक और सैनिक शक्ति के रूप में किसने परिवर्तित किया था? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के एक शक्तिशाली राजनीतिक और सैनिक शक्ति के रूप में किसने परिवर्तित की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। शिवाजी ने किस वर्ष स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? 1974 में। शिवाजी ने किस वर्ष स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? 1674 में। मराठा परिसंघ का प्रमुख कौन था? पेशवा। मराठा परिसंघ का प्रमुख कौन था? पेशवा। आगे दोस्तों, ठेकेदारी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से ये मिलान करने वाला। ठेकेदारी प्रथा भू राजस्व प्रशासन। सरदेशमुखी मराठा। सरदेशमुखी मराठा। निजाम उल हक हैदराबाद। निजाम उल मुल्क हैदराबाद। सूरजमल जाट 1707 ईस्वी में औरंगजेब का निधन हुआ। औरंगजेब का निधन कब? 1707 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, आप सभी को वीडियो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और इसी तरह का आप वीडियो पाना चाहते हैं तो आपने DKH क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा। और अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो DKH क्लासेस यूट्यूब चैनल के लोगों में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से मैसेज प्राप्त करके आप ले सकते हैं। इसका तीनों PDF एक साथ मिलेगा, कक्षा 6, 7 और 8 तीनों का। दोस्तों, वीडियो का अंत तक बने रहिए, धन्यवाद। अगर आप अपने मम्मी पापा को प्यार करते हैं तो DKH क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिए। आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब और लाइक करने से हमें भी वीडियो बनाने के मनोबल बना रहता है, क्योंकि आप खुद जानते हैं NCERT और NCERT बुक से क्वेश्चन निकालना कितना कठिन होता है। और ये सब क्वेश्चन आप मिला सकते हैं बुक निकाल करके बगल में रखिए और देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन दिया गया है।